राजस्थान में पहली बार किसी धार्मिक आयोजन के लिए रेगिस्तान में इतना विशाल अस्थायी शहर बसाया गया है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आयोजित चादर महोत्सव के लिए 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्था के साथ एक भव्य इवेंट सिटी को तैयार किया गया है और यहां पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रसोई, एसी, म्यूजियम, विशाल सभा स्थल और भक्तों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था है। देखिए एक रिपोर्ट। रेगिस्तान में बसा अस्थायी शहर। 872 साल पुराने पवित्र वस्त्रों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। चादर महोत्सव में मॉडर्न रसोई, एसी, म्यूजियम और 600 शेफ की टीम। जैसलमेर बना आस्था का विशाल केंद्र। रेगिस्तान के बीच बसे इस अस्थायी शहर को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी बड़े धार्मिक नगर का निर्माण कर दिया गया हो। चारों ओर विशाल डोम, व्यवस्थित टेंट, सेवा में लगे स्वयंसेवक और श्रद्धालुओं की भीड़ इस आयोजन की भव्यता को दर्शा रही थी। जैसलमेर में 6 से 8 मार्च तक आयोजित हुए 3 दिवसीय चादर महोत्सव में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण जैन संत दादा श्री जिनदत्त सूरी महाराज के 872 साल पुराने पवित्र वस्त्र हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि व्यवस्थाओं और भव्यता की वजह से भी पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय रहा। जैसलमेर के डे डांसर मैदान में इस आयोजन के लिए विशाल टेंट सिटी बसाई गई थी। करीब 25,000 श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन और दूसरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया। इस टेंट सिटी में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे मानो किसी अस्थायी धार्मिक नगरी में आ गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में टेंट लगाए गए, जहां देश भर से आए श्रद्धालु ठहरे। यहां पानी, स्वच्छता, सुरक्षा और परिवहन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके मैनेज करने के लिए हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया था। इस नगरी को 4 भागों में हम बांटेंगे। इंफ्रा के संबंधित, आवास के संबंधित, लॉजिस्टिक और ग्राउंड वर्किंग, ये 4 को बांटेंगे तो हम इजीली इसको मैनेज कर पाएंगे। कितने लोगों को ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो 4 इवेंट टीमों की जोड़ा है। उसमें करीबन 50 और 20 लोगों की 140 लोगों की टीम है ये मैनेज कर रही है। कैसे कर रहे हैं आप? इसके लिए हमारे बेंगलोर की एक्सपर्ट की टीम है, उसको मैनेज करना आता है कि किस लेवल पे करना। जैसे उन्होंने माइक्रो डिटेलिंग की है कि आज की डेट में उनकी बेसिक जो भोजन करने की क्षमता क्या है कि मिनिमम कम मेन्यू दो ताकि इजीली उनको खाना खिला सके। न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले कभी देखा हुआ है, न कभी शायद देखने मिलेगा ऐसा कार्यक्रम। व्यवस्था अप्रतिम, मुझे कुछ नाम ही नहीं रख सकते अपन। और जो व्यवस्था की हुई है इन लोगों ने, ऐसी व्यवस्था भी होना मुमकिन नहीं है। 15 से 20 हजार लोगों को एक साथ, इतने लोगों को एक साथ यहाँ पे मेंटेन करना, इतने लोगों को एक साथ में बहुत मुश्किल वाला काम होके भी केयूब से बहुत अच्छी तरह से ये व्यवस्था संभाली हुई है। एक लाइन में क्या कहेंगे? एक लाइन में कहेंगे बस इसी को, बस ये महोत्सव न कभी हुआ है और न कभी होगा। मेला मैदान में कुल 5 विशाल डोम तैयार किए गए, जहां अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इनमें सबसे बड़ा डोम करीब 1 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनाया गया था। इस मुख्य डोम में संतों के प्रवचन, धार्मिक सभाएं और सामूहिक एकतीसा पाठ आयोजित किए गए। यहाँ करीब 12,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई। विशाल मंच, साउंड सिस्टम और व्यवस्थित बैठने की सुविधा के साथ इसे अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया। इसके अलावा एक एसी म्यूजियम भी बनाया गया था, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस म्यूजियम में जैन धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहरों को प्रदर्शित किया गया। ये करीबन 2 साल की मेहनत है कमेटी की, हमारी टीम की भी, आचार्य श्री की तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि ऐसा कुछ हम क्रिएट करें, ऐसा कुछ बनाएं, तो उस तरह से इसको बनाया गया है। अगर आप ये नगरी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसको एक भव्य रूप से डांसर ग्राउंड पे हमने क्रिएट करवाया है। अगर आप देखेंगे एक तरफ आपको म्यूजियम भी दिखेगा, आपको अपना मंडप दिखेगा जहाँ पे आचार्य भगवंत बैठे हैं। इसके अलावा भोजन की भी व्यवस्था की गई है, 3-4 डोम अलग बनाए गए हैं। अगर आप म्यूजियम विजिट करते तो आपको दादा गुरुदेव की जीवनी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। शाम को प्रोग्राम्स आप देखेंगे तो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, कुछ जीवनी दिखाई हुई है, भक्ति नाइट की हुई है।
तो एक तरह से हमने यूथ को और जो हमारे एडल्ट्स हैं उन सबको जोड़ने का जो है इसमें कुछ हमने कोशिश की है बेसिकली। इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण दादा गुरुदेव जमदग्नि सूरी महाराज के 872 साल पुराने पवित्र वस्त्र रहे। श्रद्धालु इन वस्त्रों के दर्शन के लिए दूर दूर से जैसलमेर पहुंचे। इतिहास के मुताबिक ये पवित्र वस्त्र विक्रम संवत 1211 के समय के हैं, जब अजमेर में दादा गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ था। तब उनके अंतिम संस्कार की अग्नि में उनका शरीर तो विलीन हो गया, लेकिन उनके वस्त्र सुरक्षित रह गए थे। इन पवित्र वस्त्रों को बाद में गुजरात के पाटन में सुरक्षित रखा गया था। बाद में एक ऐतिहासिक घटना की वजह से इन्हें जैसलमेर लाया गया और तब से यहाँ के ज्ञान भंडार में सुरक्षित रखा गया है। इतने लंबे समय बाद इन पवित्र वस्त्रों को सार्वजनिक दर्शन के लिए निकाला गया, जिसे जैन समाज के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। करीब 145 साल पहले जैसलमेर में भयंकर महामारी फैल गई थी। उस समय यहाँ के महारावल ने इन पवित्र वस्त्रों को गुजरात के पाटन से जैसलमेर मंगवाने का निर्णय लिया। मान्यता है कि जैसे ही ये वस्त्र जैसलमेर पहुंचे, शहर धीरे धीरे महामारी से मुक्त होने लगा। इसके बाद इन वस्त्रों को जैसलमेर के ज्ञान भंडार में सुरक्षित रखा गया और इन्हें बेहद पवित्र धरोहर माना जाता है। इतने बड़े आयोजन के लिए भोजन व्यवस्था भी बेहद भव्य स्तर पर की गई थी। टेंट सिटी में अक्षय भोजनशाला बनाई गई, जहां हजारों श्रद्धालुओं के लिए रोज भोजन तैयार किया गया। करीब 5 बीघा क्षेत्र में फैली इस भोजनशाला में मुख्य डोम के अलावा 50-50 हजार स्क्वायर फीट के 2 विशाल डोम विशेष रूप से भोजन के लिए बनाए गए थे। यहाँ करीब 600 अनुभवी रसोइयों की टीम दिन रात भोजन बनाने में जुटी हुई थी। आधुनिक मशीनों और पारंपरिक चूल्हों का संतुलित उपयोग करते हुए यहाँ भोजन तैयार किया गया। आयोजन को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए थे। करीब 500 स्वयंसेवकों की टीम इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। ये स्वयंसेवक श्रद्धालुओं के स्वागत, सुरक्षा, भोजन व्यवस्था और कार्यक्रम संचालन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस आयोजन में भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे। कई विदेशी श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने और जैन धर्म की परंपराओं को समझने के लिए जैसलमेर आए। उनके लिए यह अनुभव आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से खास रहा। यहाँ का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बड़े बड़े डोम लगे हैं, मंदिर बनाए, म्यूजियम बनाए और व्यवस्था में सबको खाना बिठा के खिलाया जा रहा है। कम से कम 5000 आदमियों को एक साथ बिठा के खाना खिलाया जा रहा है और व्यवस्था भी बाहर वालों की तरफ से और यहाँ वालों के सहयोग से बहुत अच्छी हो रही है। क्या कुछ लगा है यहाँ पर, क्या कुछ बना है, कितना भव्य है? यहाँ पे वेदांत सर में करीबन बहुत भव्य रूप से विशाल पंडाल प्लस डोम प्लस टेंट, सब चीज़ बहुत अच्छी बनी है। हम जयपुर से आए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इतनी अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था कर रही है। इतने सारे लोगों की बहुत बहुत अनुमोदना है। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम जैसे ट्रेन से उतरे, हमको गाड़ी मिली, गाड़ी से हमको यहाँ लेके आए, होटल छोड़ा, होटल पे स्नान करके हम वापस यहाँ आए। सब कुछ, सुबह का खाना पीना भी बहुत अच्छा था, अभी का दोपहर का बहुत अच्छा और अभी का भोजन भी बहुत अच्छा है। आयोजन समिति के महामंत्री पदमचंद टाटिया ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य केवल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को सेवा और संस्कार का अनुभव कराना भी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जैसलमेर आने वाला हर श्रद्धालु यहाँ से भक्ति के साथ साथ इस शहर की अतिथि सत्कार की यादें भी अपने साथ लेकर जाए। इसका प्लानिंग तो लास्ट 6 महीने से चल रहा है। जो नगर बसाने का कार्य है गत 1 महीने से चल रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम, सिक्योरिटी, सेफ्टी और जो भी डेकोरेशन की टीम, अलग अलग टीमें, डिज़ाइनिंग की टीम, अलग अलग डिज़ाइनिंग टीम वगैरह काम कर रही थी और अब बहुत ही सुंदर तरीके से इसका निर्माण हुआ है। क्या है फिर अलग अलग काम है। प्रवचन हाल है जहाँ करीब 10 से 12 हज़ार आदमी बैठकर प्रवचन सुनते हैं। कार्यालय है, उसके सिवा लोगों के आराम करने के लिए विश्राम गृह है। खाने के 3 काम बने हुए हैं। एक हमने बहुत एयर कंडीशन म्यूजियम बनाया है जहाँ पर की दादा गुरुदेव की और हमारे समुदाय की जीवनी के बारे में वीडियो प्रेजेंटेशन और फिल्म के माध्यम से पूरी जानकारी दी जा रही है। रेगिस्तान की धरती पर बसे इस अस्थायी शहर में हजारों लोग एक साथ भक्ति में लीन दिखाई दिए। 872 साल पुराने पवित्र वस्त्रों के दर्शन और विशाल व्यवस्थाओं के साथ ये चादर महोत्सव न केवल जैन समाज बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों केवल पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि आस्था, सेवा और आध्यात्म के केंद्र के रूप में भी नई पहचान बना रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।